नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के अरोला थाना क्षेत्र के पश्चिम पट्टी गांव में कुएं में टुकड़ों में मिला शव अभी भी पहेली बना हुआ है। एक तरफ परिजन इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि वह शव उनके घर का है, उनके घर की युवती का है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस इससे साफ इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि जब तक युवती का सिर नहीं मिल जाता तब तक पुख्ता शिनाख्त नहीं हो सकता। आइए देखते हैं यह स्पेशल रिपोर्ट। बता दें कि अरोला थाना क्षेत्र के पश्चिम पट्टी गांव के पास सड़क किनारे स्थित कुएं से 16 नवंबर को एक युवती का शव मिला था। शव की गर्दन कटी थी, इसके चलते उसकी पहचान पुलिस के अनुसार अब तक नहीं हो सकी है। वहीं क्षेत्र में बृहस्पतिवार को ही इस बात की चर्चा आम हो गई थी कि शव इसहाकपुर गांव निवासी युवती का है। इसहाकपुर गांव निवासी केदार प्रजापति अपने पुत्र सुनील प्रजापति के साथ थाने पर पहुंचे और युवती के शव के फोटोग्राफ आदि को देखकर उसकी पहचान अपनी विवाहिता पुत्री आराधना के रूप में की। शिनाख्त के पश्चात पुलिस ने शुक्रवार को शव को पोस्टमार्टम कराया और देर शाम शव को राजघाट पर अंतिम संस्कार पिता व भाई की मौजूदगी में करा दिया। वहीं पुलिस महकमा लाश की पहचान होने से इनकार करता रहा। युवती के पिता केदार प्रजापति ने कहा कि सिर कटी लाश मेरी पुत्री आराधना की है। वह 10 दिन पहले घर से गायब हुई थी और उसे प्रिंस यादव नामक युवक अपनी बाइक पर बैठाकर 9 नवंबर को कहीं ले गया था। अब प्रिंस की मां जानमाल की धमकी दे रही है, जिसकी तहरीर भी थाने पर दी गई है। वहीं युवती के भाई सुनील ने बताया कि शव के एक बाह में जो कंगन है और दूसरे जोड़ा मेरे घर पर मौजूद है। मेरी बहन एक हाथ में काला व दूसरे हाथ में लाल धागा बांधती थी। कुएं से मिले शव के बाह में भी ऐसा था। तो वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने शव के पुख्ता शिनाख्त के बाद से इनकार किया। कहा कि जब तक शव का सिर नहीं मिल जाता तब तक शिनाख्त पूरी नहीं हो सकती। एसपी ने शव के दाह संस्कार कराने की बात को स्वीकार किया। साथ ही कहा कि वहां पर घूम रहे 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मृतका के शरीर पर मिले सामानों व अन्य साक्ष्य के आधार पर पुलिस की संयुक्त टीम जाँच कर रही है। जल्द ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। 9 तारीख को 12 बजे फ़ोन आया। उसके बाद प्रिंस का फ़ोन नहीं आया था, उनका सुबह आया था। प्रिंस का सुबह आया था फ़ोन। किसके मोबाइल पे आया था? दीदी के। अच्छा। उसके बाद फिर कॉल आया तो फिर 12 बजे उन्होंने बुलाया था कि यहाँ पे हम दर्शन करने चलेंगे भैरव बाबा। ठीक, तो उनकी बहन जो थी वो फ़ोन की थी इनके पास कि चलोगी दर्शन करने। तो बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, हम भी चलेंगे दर्शन करने। तो उसके बाद ये गई और वहाँ से पुल, जैसे हमारे पास में एक पुल पड़ता है नहर, उसके बगल से उनका भाई खड़ा था, मुंह बांधा हुआ। उसके बाद बांध के बैठा के लेके गया। लोग कहाँ पे गए अब ये तो ना पता, घर गए कि कहाँ गए तो ना पता हमें। उसके बाद क्या हुआ है अब नहीं बता सकते। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ? अभी जो डेड बॉडी मिली है, क्या उसकी पहचान आप कर सकते हैं? क्यों पहचान इस वजह से पता चल रही है कि जो रात हाथ में रक्षा है, एक ब्लैक है एक रेड है, तो उस हिसाब से पता चल रहा हमको। अच्छा, ये आपकी बहन बांधती थी? हाँ, और उसके बाद एक पैर में, इस पैर में काला धागा है और एक हाथ में कंगन। इस वजह से हम पहचान जा रहे हैं। कंगन एक ही हाथ में था? हाँ। और एक कंगन घर पे है? एक कंगन में, असल बात एक ही कंगन था, एक कंगन तो ये लोग लेके आए। थाना क्षेत्र अरोला में 16 तारीख को एक अज्ञात शव महिला का मिला था, जिसके सिर नहीं था और बाकी बॉडी पार्ट्स अलग अलग बरामद हुए थे कुएं से। इसमें पुलिस के द्वारा 3 दिन से विवेचना करते हुए, मुकदमा दर्ज करते हुए विवेचना की गई है।
कुछ प्रकरण ऐसे सामने आए हैं जिनमें लोगों के द्वारा ये बताया गया है कि उनके घर से कोई महिला या कोई युवती गायब है। पुलिस के द्वारा हुलिया के आधार पर उनकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक सिर्फ बरामद नहीं हुआ है। जैसे ही सिर्फ बरामद होगा तो कंफर्म शिनाख्त हो जाएगी कि ये किसकी डेड बॉडी थी और पुलिस के द्वारा घटना का अनावरण किया जाएगा। क्योंकि 72 घंटे तक डेड बॉडी को रखना होता है। जब शिनाख्त नहीं होती है तो कल 72 घंटे पूर्ण होने पर बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है और उसको नियमानुसार अंतिम संस्कार कराया गया है। आगे की विवेचना पुलिस की एक संयुक्त टीम के द्वारा की जा रही है। अन्य जनपदों में भी पुलिस के द्वारा पत्र भेजा गया है कि इस हुलिया के अगर कोई व्यक्ति हैं जो गायब है उनके संबंध में पुलिस को सूचित करें। कुछ इनपुट्स पुलिस के पास आए हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा कि डेड बॉडी किसकी थी और क्या घटना थी, इस पूरी घटना का अनावरण करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आप सभी को अवगत कराया जाएगा। सर जैसे कड़े से पहचान बताई जा रही थी, कुछ अभी इस कड़े से पहचान वो हुलिया के आधार पर है, क्योंकि जो बॉडी पार्ट्स के ऊपर कुछ चीजें मिली हैं उनसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं शिनाख्त करने का। लेकिन वो शिनाख्त कंफर्म तभी हो पाएगी जब हमें बॉडी का सिर मिल जाएगा। तो ये एक साइंटिफिक तरीके से विवेचना को आगे करते हुए शिनाख्त की कार्रवाई पूर्ण करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों से हिरासत में लिया गया सब पूछताछ? हाँ, इसमें 4 लोग ऐसे हैं जिनको संदेह के आधार पर जो उस एरिया में घूमते हुए मिले हैं उनसे पूछताछ की गई है। कुछ लोगों को पूछताछ करके छोड़ा गया है, कुछ लोगों से वर्तमान में पूछताछ जारी है। जैसे ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको बताएंगे। ठीक। आज देश 21वीं सदी में चल रहा है, इसके बाद भी बेटियों को अभिशाप आज भी लोग मान रहे हैं। इसकी वानगी आजमगढ़ जिले में देखने को मिली, जहां एक पिता बेटी पैदा होने के डिप्रेशन में अपनी बहन के साथ गोदान ट्रेन से कटकर जान दे दी। आजमगढ़ जिले में बेटी पैदा होने से डिप्रेशन में गए युवक ने अपनी बहन के साथ गोदान एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर जान दे दी। घटना निजामाबाद थाना क्षेत्र में कयामुद्दीन पट्टी गांव के पास घटित हुई। युवक की पहचान सोनू यादव के रूप में हुई। मृतक कंदरापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। बता दें कि सोनू कलकत्ता में गैस की गाड़ी चलाता था और 14 नवंबर को ही घर आया था। 5 साल पहले उसकी मां की जहर खाने से मौत भी हो गई थी। पिता भी 6 महीने पहले घर से झगड़ा कर कहीं भाग गया। घर पर सोनू की 2 बहनें गुड़िया और पूजा थी। मृतक सोनू यादव की पत्नी मनीषा यादव ने बताया कि मेरे पति को ऑपरेशन से बेटी पैदा होने से दिक्कत थी, उन्हें तो बेटा चाहिए था, यही बात थी। पत्नी मनीषा का कहना है कि उसके पति अपनी बहन को लेकर घर के लिए निकले थे, लेकिन शाम को हादसे की खबर आई। बता दें कि 15 नवंबर को उसकी पत्नी ने सरायमीर क्षेत्र के एक अस्पताल में एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी के पैदा होने के बाद से उसका पति डिप्रेशन में चल रहा था। 17 नवंबर को वह अपने गांव कंदरापुर आया था। आरोपी युवक ट्रैक पर आकर लेट गया। बहन मरना नहीं चाहती थी, वह हाथ छुड़ाकर भागना चाहती थी, पर भाई की पकड़ से वह अपना हाथ नहीं छुड़ा पाई और बहन की भी मौत हो गई। एसपी ग्रामीण राहुल लुसिया ने बताया कि ट्रेन से कटकर मरने वाले 2 लोगों की पहचान हो गई है। जांच में यह बात सामने आई है कि सोनू यादव काफ़ी उग्र और चिड़चिड़े स्वभाव का था, जिस कारण यह घटना घटित हुई। इस मामले में पुलिस पोस्टमार्टम के साथ अन्य विधिक कार्रवाई में जुटी है। हमारे पति का नाम सोनू यादव था। उनसे कुछ नहीं हुआ था, वो बस बच्ची वही पैदा हो गई है। उनको दिक्कत बढ़ गई कि ऑपरेशन से बच्ची पैदा हुई, उनको बेटा चाहिए था, यही बात है। और आज जो भी है कुछ नहीं हुआ था। सुबह में बस आए और बोले अपने बहन को लेके जाएंगे, उसकी पढ़ाई नुकसान हो रही है, घर पे लेके जाएंगे। यहाँ से सबसे बोल के यही गए हैं। अब रास्ते में जाके क्या किए मुझे कुछ नहीं पता है। निजामाबाद थाना क्षेत्र में सूचना मिली कि परधा गांव जो थाना निजामाबाद के अंतर्गत पड़ता है, यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति और एक लड़की रेलवे ट्रैक पर होने के कारण उनके ट्रेन के गुजरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। थाने द्वारा मौके पर पहुंचकर उनकी शिनाख्त कराई गई, पहचान कराई गई, जिसमें व्यक्ति की पहचान इसमें सोनू यादव सन ऑफ दिनेश यादव उम्र 32 वर्ष, थाना क्षेत्र कप्तानगंज, और लड़की की पहचान गुड़िया डॉटर ऑफ दिनेश यादव उम्र 12 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस के द्वारा प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि सोनू यादव काफ़ी उग्र स्वभाव और चिड़चिड़े स्वभाव का था और उसी के कारण उसके द्वारा इस तरह की घटना की गई। इसमें पोस्टमार्टम और अन्य संबंधित विधिक कार्रवाइयाँ शीघ्र ही कराई जाएंगी। आजमगढ़ जिले के जाफरपुर गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने सपा के पूर्व विधायक ब्रजलाल सोनकर पर कागजों में हेराफेरी कर पोखरी की जमीन को अपने नाम दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि उस जमीन को खाली कराया जाए। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, माफिया मुर्दाबाद।
जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे यह लोग सिधारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव के निवासी हैं। ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। गांव के प्रधान ने बताया कि सपा के पूर्व विधायक बृजलाल सोनकर कागजों में हेराफेरी कर पोखरी की जमीन को अपने नाम से दर्ज करवा लिए हैं और उस पर कब्जा के नियत से प्रशासन के साथ पहुंचकर खूंटा आदि गड़वा दिया। इस बात की जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तो वह आक्रोशित हो उठे और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करने के साथ ही पोखरे की जमीन पर हुए कब्जे को खाली कराने की मांग को उठाई। सुनिए ग्रामीणों ने क्या कुछ बताया। और पोखरी का मामला है, क्या रहे 10 पीढ़ी से हम लोग की पोखरी चली आ रही है और क्या रहे अपने गुंडागर्दी की वजह से सफा का विधायक पैसा दे देकर हम लोग का कब्जा कर रहा है। हम गरीब कहाँ जाए? क्या चाहती है आप लोग? हम लोग अपनी पोखरी चाहते हैं। ज्ञापन देने आए डीएम साहब को। इससे पहले भी डीएम साहब को हम लोग ज्ञापन दिए थे 7-8 महीने पहले। क्या मामला है? हमारे ग्राम सभा पोखरी का मामला है, जो बृजलाल सोनकर बार बार सबको धमकी देकर और प्रशासन और गुंडे के बल पे तो कब्जा करने चाहते हैं। कौन है बृजलाल? बृजलाल सोनकर समाजवादी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक। आप लोग डीएम के यहाँ आए हैं, क्या यहाँ आश्वासन हम मिला? लोग डीएम साहब के यहाँ आए हैं। डीएम साहब इस समय है नहीं। हम डीएम साहब के यहाँ अपना आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के सुदनीपुर गांव के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित कार सड़क किनारे पेड़ से टकराकर खेत में जा घुसा। इस दौरान हादसे में कार में सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक युवक का इलाज के दौरान मौत हो गया, जबकि 2 का उपचार चल रहा है। बता दें कि फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के सदरपुर बरौली गांव निवासी 18 वर्षीय फिरोज, नियाउज गांव निवासी 20 वर्षीय उमर और निजामाबाद क्षेत्र के तुआ गांव निवासी वकास सभी आपस में दोस्त थे और फूलपुर क्षेत्र के मुड़ियार गाँव स्थित निजी विद्यालय में पढ़ते थे। शनिवार की सुबह तीनों कोचिंग क्लास करने के लिए अपने अपने घर से निकले थे। तीनों लग्जरी वाहन में सवार होकर किसी कार्यवश शाहगंज की ओर जा रहे थे। वाहन जैसे ही सुदनीपुर गांव के बेलहियापुरवा के समीप पहुंचा, तभी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित पेड़ से टकराकर खेत में चला गया। दुर्घटना की आवाज़ सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण भागकर मौके पर पहुंचे। आनंद फानंद में घायलों को वाहन से बाहर निकालकर नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान गंभीर रूप से घायल वकास की मौत हो गई, जबकि अन्य का उपचार चल रहा है। पुलिस ने शव तथा क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में ले लिया है। आजमगढ़ जिले में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लगातार संघर्षरत संगठन अटेवा की महिला इकाई ने रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान पुरानी पेंशन बहाली की मांग को एक जोर से उठाया गया। साथ ही यह शपथ लिया गया कि पुरानी पेंशन बहाल करने के बाद ही यह संगठन दम लेगी। हम भी झांसी की रानी हैं, पुरानी पेंशन के लिए हम भी झांसी की रानी हैं, पुरानी पेंशन के लिए हम भी झांसी की रानी हैं। अटेवा आजमगढ़ की महिला प्रकोष्ठ की जिला प्रभारी विनीता सिंह ने बताया कि आज अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय बंधु के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर एमपीसीएस निजीकरण भारत छोड़ो संकल्प दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में अटेवा आजमगढ़ की सभी मातृ शक्तियों ने झांसी की रानी के जन्मदिवस के अवसर पर दीप दान करके पुरानी पेंशन बहाली के लिए संकल्प लिया तथा पुरानी पेंशन बहाल होने तक संघर्ष करने का शपथ भी ग्रहण किया। मीडिया टीम की सक्रिय सदस्य नाहिदा ने बताया कि पूरे दिन जिले की महिलाओं ने अपने कार्यस्थलों घरों में दीपदान कर पेंशन के लिए लड़ने का संकल्प लिया। जिला कार्यकारिणी की सदस्य बिंदु यादव ने बताया कि अटेवा के संघर्षों के बल पर राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब सहित तमाम प्रदेशों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। अब हम सब मातृशक्तियाँ अपने भाइयों के साथ मिलकर पुरानी पेंशन की लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और विजय बंधु के नेतृत्व में पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल कराकर ही दम लेंगे। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में।
आजमगढ़ जिले के बरदा थाने की पुलिस ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 18 नवंबर को दीदारगंज थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव निवासी आदर्श कुमार ने बरदा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बरदा थाना क्षेत्र के तुंगी रसूलपुर गांव निवासी सचिन विश्वकर्मा ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर ईंट से प्रहार कर तोड़ दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच बरदा थाने पर तैनात उप निरीक्षक गोपाल जी को मुखबिर से सूचना मिली कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने वाला युवक सचिन विश्वकर्मा क्षेत्र के ज्यूली मोड़ पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक गोपाल जी अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त सचिन को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने मारपीट के मामले में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 6 नवंबर को जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के हरखोरी गांव निवासी कैलाश कुमार ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षियों ने लाठी डंडे से हमला कर परिवार के सदस्यों को मारपीट कर घायल कर दिया और जान माल की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच जीयनपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक उमेश कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि मारपीट के मामले में एक वांछित अभियुक्त रजादेपुर मोड़ पर खड़ा है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक उमेश कुमार अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त रणदीप गौड़ जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के पूना पार बड़ा गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने ट्रक चोरी करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही ट्रक को बरामद कर लिया। बता दें कि बीते 16 नवंबर को मिर्जापुर जिले के पडरी थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव निवासी प्रजपति यादव ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका ट्रक चालक ब्रजेश यादव गोरखपुर जिले से ट्रक खाली कराकर वापस आ रहा था कि जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के नरईपुर गांव के पास चालक वाहन खड़ा कर पेशाब करने के लिए चला गया। इस दौरान चोर ट्रक को चुरा ले गए और फरार हो गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर चोर की तलाश में जुट गई। इसी बीच जीयनपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक सौरव कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रक चोरी करने वाला चोर रामगढ़ के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक सौरव कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसकी निशानदेही पर चोरी के ट्रक को बरामद कर लिया। पकड़ा गया चोर सौरभ यादव कोतवाली क्षेत्र के मंचोभा गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाने की पुलिस ने युवती के साथ छेड़खानी करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 15 नवंबर को कंदरापुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवती ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक युवक गलत नियत से जबरदस्ती पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकत किया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच कंदरापुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक जाफर खान को मुखबिर से सूचना मिली कि युवती के साथ छेड़खानी करने वाला वांछित अभियुक्त आजमपुर तिराहे के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक जाफर खान अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्त अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के तरमा थाने की पुलिस ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ व आगजनी करने के मामले में प्रकाश में आए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 20 अगस्त 2020 को बुंगरिया चौकी पर तैनात उप निरीक्षक शिवभंजन प्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अराजक तत्वों द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए बुंगरिया चौकी में आगजनी व तोड़फोड़ किया गया। इस मामले में विवेचना के दौरान प्रकाश में आए मेहनगर थाना क्षेत्र के मानपुर गांव निवासी राजन को तरमा थाने पर तैनात उप निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर महूगंज नदी पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया।